कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के दौरान मोदी जी की एक सबसे बड़ी मिस्टेक दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं कुछ क्लिप आपको दिखाने वाला हूँ, आप इनको ध्यान से देखना। तुम देश के ऊपर थू हो, तुम थू, समझ आ रही है? तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया गली में कुत्ता होता है, वो वफादार होता है कम से कम अपनी गली के लिए। तुम वो भी नहीं हो। फक दिल्ली पुलिस, फक बीजेपी, फक इंडियन आर्मी। माँ की तुम्हारी बात मेरे को आज के बाद बोल दिया ना किसी ने कि जवान हमारे लिए बैठे हुए हैं बॉर्डर पे, हमारे लिए नहीं बैठे भाई। वो कितनी सत्ता में जो लोग बदतमीजी बैठे के हैं साथ उनके लिए में बैठे हुए हैं। ये इंडियन आर्मी दिल्ली पुलिस को गालियां दे रहे हैं। क्लिप आपको जो दिखाई है इनमें कोकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के नाम पे दिल्ली पुलिस के जवानों को मारा गया, पीटा गया। शांति प्रोटेस्ट के नाम पर उनको मारा गया, उनको पीटा गया। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने दिल्ली पुलिस के जवानों को बोला कि तुमने अपनी माँ और बहनों को मोदी के पास सुला दिया, तब जाके तुम्हें गवर्नमेंट जॉब मिली है। वहाँ पे कुछ इस तरह के नारे दिए गए। साथ में दिल्ली पुलिस के जवानों को, महिला हो चाहे पुरुष हो, उनकी आंखें फोड़ी गई और ऐसे ऐसे भद्दी टिप्पणियाँ की गई जो एक छात्र जो डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा होता है, नीट की जो तैयारी कर रहा होता है, वो नहीं दे सकता, क्योंकि वो हाई लेवल पर पहुँच जाता है जब वो पढ़ाई करता है, नीट की जो तैयारी करता है। वो इन चीज़ गाली गलौचों के अंदर नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद उन लोगों को गाली दी गई, लेकिन इन लोगों का पैसेंस देखिए, ये चुपचाप ऐसे खड़े हैं जैसे बिल्कुल इनको अनुशासन एकदम पालन करना है। और दोस्तों होना भी चाहिए। जो हमारा आर्मी, RAF, रैपिड एक्शन फोर्सेस जो नीली वर्दी पहनते हैं, उनके जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, उनको मैं खुद अपनी तरफ से सैल्यूट करता हूं भाई। क्योंकि अगर ये वहाँ पे इन प्रोटेस्ट वालों जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी हड्डी पसली तोड़ देते, उनके सर वगैरह फोड़ देते और गुस्से में आकर जैसे इतनी गंदी गंदी गालियाँ बोली गई, अगर उनके साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम कर देते तो सारा का सारा प्रोटेस्ट का माहौल पूरे देश में खराब हो जाता और ये बीजेपी सरकार कुछ सेकंडों के अंदर जो पलट जाती, तख्ता पलट हो जाता है इसका। लेकिन यहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवानों के कोई पैसेंस को और RAF रैपिड एक्शन फोर्सेस के जवानों को के पैसेंस को मैं सैल्यूट करता हूँ भाई। कितने तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से अपने सब्र के घूंट को, अपनी बेइज्जती के घूंट को पी कर बैठ गए। अब यहाँ पे मोदी की क्या गलती है वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा। मोदी जी ने 3-4 वीडियो अपलोड की, छात्रों के बारे में बता दिया कि हम ये करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का हमने इस्तीफा कर दिया है। साथ में हम जो हाई कोर्ट जो होता है, मतलब कि फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर जो आपकी जो कोई भी नीट पेपर या फिर कोई भी एग्जाम लीक होता है, वहाँ पे उसकी सुनवाई होगी और जो भी इस चीज़ के दोषी पाए जाते हैं उनको कड़ी से कड़ी सख्ती से उनकी कार्रवाई होगी, ठीक है। यहाँ तक कि उन्होंने छात्रों के जो मुकदमे उनको भी जो है निरस्त कर दिया है। लेकिन कभी उन्होंने दिल्ली पुलिस, RAF के जवानों या फिर पैरामेडिकल जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस है उनके जवानों को कभी भी संबोधन करके उनको सैल्यूट नहीं किया। उन्होंने जो इतनी मेहनत की है, पैसेंस के साथ खड़े रहे हैं, गाली गलौच उनके साथ में हुआ है, उसके बाद भी उनको मोदी जी ने उनके लिए कोई 10 सेकंड की या 15 सेकंड की एक रील नहीं बनाई है कि मेरे दिल्ली पुलिस के जवानों और पैरामिलिट्री के फोर्सेस, RAF के फोर्सेस के जवानों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने ऐसी विषम स्थितियों में मोर्चे को संभाल कर रखा, मोर्चे को शांतिपूर्ण बनाए रखा। एक बार भी मोदी जी ने नहीं बोला और मोदी जी की यही सबसे बड़ी गलती है। अगर दिल्ली पुलिस के वही जवान कोकरोच जनता पार्टी की तरह वहां पे प्रोटेस्ट पे बैठ जाते हैं सारे के सारे, तो क्या राजधानी चल सकती है? तो मोदी जी की ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। मोदी जी को उन सभी दिल्ली पुलिस के जवानों को जो है संबोधन करना चाहिए था, उनकी मेहनत को जो है सैल्यूट करना चाहिए था। सबसे बड़ी मोदी जी की ये गलती है। बाकी सारे अच्छे काम किए मुझे पता है, लेकिन या तो वो भूल गए दबाव के चक्कर में या फिर पता नहीं क्यों। लेकिन मैं मोदी जी से और बीजेपी की पार्टी से यही अपील करता हूं कि आप एक बार उन दिल्ली पुलिस के जवानों को जिनको इतनी भद्दी गालियां दी गई प्रोटेस्ट के नाम पर दंगाइयों के द्वारा, उनको एक बार संबोधन में उनकी जो है मनोबल को, उनके मोरल को, जिससे मोरल उनका डाउन ना हो पाए, उनके मोरल को मजबूत करने के लिए एक बार उनको संबोधन करें अच्छे तरीके से, लोगों के सामने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें, जिससे कि वो आने वाले समय में फिर ऐसे दंगे भड़कते हैं अपने मोरल को वो डाउन ना कर पाए। धन्यवाद।